हे एवरीवन, वेलकम टू माय वीडियोस। आस्था, श्रद्धा और विश्वास से भरी हुई एक नई यात्रा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की जर्नी होने वाली है बहुत ही स्पेशल, क्योंकि इस यात्रा की शुरुआत सिर्फ एक ट्रैवल प्लान से नहीं हुई है। इसके पीछे एक बहुत प्यारी सी और दिल से जुड़ी हुई एक कहानी है। मेरे फादर इन लॉ ने, मतलब मेरे ससुर जी ने, आज से 1 साल पहले कम से कम बाबा से प्रार्थना की थी कि बाबा मेरे बेटे की शादी करवा दें, तो मैं अपने बहू और बेटे को गठजोड़े से आपके दरबार में लेकर आऊंगा दर्शन करवाने के लिए। और बाबा ने पापा की पुकार को स्वीकार कर लिया। हम लोग तैयारी करने लगे बागड़ जाने की। बारी आती है इस गुल्लक की, तो इस गुल्लक में जितने भी पैसे हैं ये सब बाबा के नाम के डले हुए हैं। पापा की जो इनकम आती है और मेरे हस्बैंड की जो इनकम आती है, उसमें से सबसे पहले बाबा के नाम के पैसे डाला करते हैं हम लोग निकल गए थे बाबा के दरबार के दर्शन करने के लिए। रास्ते में मेरा लिटिल चैम्प कभी मेरी गोदी में तो कभी अपनी पापा की गोदी में जाके इतनी मस्ती कर रहा था कि इसने हमारे सफ़र को और भी इंटरेस्टिंग बना दिया था। बाय द टाइम हमने आधे से ज़्यादा जर्नी अपनी कंप्लीट कर ली थी, उसके बाद हमने लिया था आधे घंटे का ब्रेक। फाइनली हम पहुंच गए थे बाबा के जन्म स्थान पर, जहां पर एक बहुत ही विशाल, मतलब बहुत ही बड़ा कुंड था। ऐसा कहा जाता है कि गुरु गोरखनाथ बाबा ने अपने शिष्यों के लिए इसकी स्थापना की थी और आज भी भक्तों के लिए ये बहुत ही पवित्र स्थल माना जाता है। वहाँ पहुँचने के बाद सबसे पहले हम लोगों ने उस कुंड के पानी से अपने हाथ पैर धोए थे, और पापा ने मेरे बेटे के भी हाथ पैर धुलवा दिए थे, क्योंकि वो तो छोटा था, वो खुद से धो नहीं पाता, इसलिए पापा ने थोड़ा सा पानी लेके उसके ऊपर भी डाल दिया। लगभग सभी ने, मतलब इस कुंड के पानी से अपने हाथ पैर धो ही लिए थे। फिर बारी आती है पूजा की। पूजा में हमें करना था छोटा सा हवन। नियर बाय हमने एक शॉप देखकर हवन का सारा सामान खरीद लिया था। उसके बाद हमें बनानी थी पूजा के लिए खीर, मतलब हवन के लिए खीर, जो कि घर से बनाकर नहीं लेके जाते, वहाँ पर जाकर ही हमें बनानी होती है। हमने खीर बनने के लिए रख दी थी। आप लोगों को ये सुनकर बहुत ही हैरानी होगी कि इस खीर में दूध नहीं है बिल्कुल भी, इसमें सिर्फ उस कुंड का पानी, चावल और चीनी, और कलर आप लोग देख ही सकते हो खीर का। यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने और पापा ने मिलकर हवन की तैयारी शुरू कर दी थी। अच्छी तरीके से हवन कंप्लीट करने के बाद हम निकल गए थे दूसरे मंदिर जाने के लिए। वहाँ पे पहुँचने के बाद मेरा मूड बहुत ज़्यादा ऑफ हो गया था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। फिर किए थे हमने गुरु गोरखनाथ बाबा के दर्शन, जो कि यहाँ पे बहुत बड़ी मूर्ति बनी हुई है गुरु गोरखनाथ बाबा की, और इनकी बहुत ज़्यादा मान्यता है। एक बात तो माननी पड़ेगी, यहाँ पे सच में मन में बहुत ही शांति मिलती है इस जगह पर आने के बाद। फिर हम लोग गए थे दूसरे स्थान पर। यहाँ पे छोटी छोटी सी समाधियाँ बनी हुई थी। ऐसा कहा जाता है कि ये गुरु गोरखनाथ बाबा के शिष्यों की समाधियाँ हैं। 10-15 मिनट हमने यहाँ पे सब जगह घूमने के बाद फिर चल जाना था हमें दूसरे स्थान पर। दूसरे स्थान पर थी एक बहुत बड़ी सी गुफा। उस गुफा के अंदर जाने के बाद हम लोगों ने देखा तो यहाँ पे एक और गुरु गोरखनाथ बाबा की समाधि बनी हुई थी। इसका मतलब ये था कि ये जितने भी मंदिर थे यहाँ पे सब में गुरु गोरखनाथ बाबा की मान्यता थी। सारे मंदिरों के दर्शन करने के बाद हम लोग बाहर आ गए थे, और फाइनली बाहर आने के बाद हमने एक आध वीडियो अपनी बनवा ली थी। यहाँ पे वीडियो बनाना पॉसिबल हो नहीं पा रहा था, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी। वहाँ पे एक और ऐसा कुंड है जहाँ पे स्नान के बिना हमारे दर्शन अधूरे माने जाते। स्नान तो हमने किया नहीं था, लेकिन हमने वहाँ पे अपने मुंह हाथ पैर जरूर धो लिए थे। उसके बाद निकल गए थे हम गौगामेड़ी धाम के लिए, मेन मंदिर जो कि हमें जहाँ पे जाना था, झार बाबा के दर्शन करने के लिए। फाइनली बाबा का दरबार आ ही चुका था। ये सच में बहुत ही प्यारा और सुंदर और बहुत ही बड़ा मंदिर बना हुआ है तो बाबा का। यहाँ पे आने के बाद हम लोग अपने गठजोड़ी की रस्म में, मतलब आ चुके थे पूरे, और मैंने गोदी में बाबू भी ले लिया था, क्योंकि हम तीनों एक साथ जाते तो ज़्यादा अच्छा होता। अंदर जाकर हमने किए थे माता बाचल की समाधि के दर्शन। यहाँ पे बहुत छोटी छोटी बहुत सारी समाधियाँ बनी हुई थी। यहाँ पे दर्शन करने के बाद हम निकल गए थे फिर बाहर की साइड। वहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी, मतलब लोग इतनी बस भर भर के आ रहे थे। फिर यहाँ पे हमने किया था एक हवन और फिर लास्ट में की थी हमने कैमल की सवारी।